रात का वक्त था। क्लॉक में 2:17 हो रहे थे। शहर बिल्कुल शांत था। हवा जैसे सांस लेना भूल चुकी हो। और उस कमरे में रोहित अपने बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें डर से पीली हुई थी क्योंकि उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दे गई थी, रोहित दरवाज़ा खोलो। ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ दिल के अंदर तक घुस जाती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई मुर्दा कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। रोहित ने कंबल को और ज़ोर से पकड़ लिया। उसका गला सूख चुका था, पसीने की बूंदें तकियों को भिगो चुकी थी। ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। रोहित एक नॉर्मल सा लड़का था। शहर का बाहर एक पुरानी सी कॉलोनी में रहता था। उस कॉलोनी के बाहर लोग कहते थे कि वहाँ कभी एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। पर रोहित इन बातों पर ध्यान नहीं देता था जब तक पहली रात वो आवाज़ नहीं आई। पहली रात 2:17 खटर खटर दरवाजे के बाहर किसी चीज़ के घिसने की आवाज़। रोहित ने सोचा शायद बिल्ली होगी, पर फिर धीरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ में ऐसा दर्द था जैसे किसी की रूह रो रही हो। रोहित ने ट्रेम्बल करते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर गीले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने घसीटे हो, अंदर आने की कोशिश की हो। उस रात रोहित सो नहीं पाया और फिर हर रात बिल्कुल 2:17 पर वही आवाज़, वही पुकार, रोहित दरवाज़ा खोलो। अब रोहित समझ चुका था ये कोई इंसान नहीं है। एक रात रोहित ने हिम्मत करके पीपलों से बाहर देखा और जो उसने देखा उसके बाद वो 10 मिनट तक चीख भी नहीं पाया। दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली, बाकी आधा चेहरा बिल्कुल सुंदर, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो लटक रही थी हवा में। रोहित पीछे गिर गया। उसका सिर दीवार से टकरा गया, खून बहने लगा। बाहर से आवाज़ फिर आई, तुमने पहचाना नहीं मुझे रोहित। रोहित का दिमाग जैसे फटने लगा। उसे याद आया 5 साल पहले उसके स्कूल की एक लड़की पूजा, जो एक आग में जिंदा जल गई थी, और उस आग की वजह रोहित खुद था। उसने मजाक में स्कूल लैब में आग लगाती थी। सब बच गए, सिर्फ पूजा नहीं बच पाई। केस दबा दिया गया था। रोहित का बाप पुलिस में था, लेकिन आज पूजा वापस आ चुकी थी। बाहर आवाज़ आई, आज दरवाज़ा खोल दो, फिर कभी नहीं आऊँगी। रोहित जोर जोर से रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती। दरवाजे पर अचानक तेज चोट, दम, ऐसा लगा पूरा दरवाज़ा टूट जाएगा। फिर अचानक सब शांत। रोहित सुबह बेहोश मिला। हॉस्पिटल में जब उसे होश आया, डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, तुम 3 दिन में कोमा में थे। रोहित को लगा सब खत्म हो गया, पर एक नर्स ने धीरे से उसके कान में कहा, कल रात 2:17 पर तुम अपने कमरे के बाहर खुद खड़े थे और किसी से बातें कर रहे थे। रोहित का खून जम गया। उस रात रोहित हॉस्पिटल के कमरे में भी नहीं सो पाया। क्लॉक जैसे 2:17 पर पहुंची, लाइट फ्लिकर हुई और सामने शीशे में रोहित ने अपने पीछे पूजा को खड़ा देखा। इस बार वो जली हुई नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। हाथ पकड़कर शांति से बोली, अब चलने का वक्त आ गया है रोहित। अगली सुबह रोहित का शव शमशान के हॉस्पिटल वॉशरूम में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, दिल बंद हो गया। लेकिन सच ये था, रोहित को कोई नहीं मार के गया। वो खुद ही वो रात पूजा के साथ चला गया। और आज भी उस हॉस्पिटल का रूम नंबर 217 में रात के बिल्कुल 2:17 पर 2 लोगों के हंसने और रोने की आवाज़ एक साथ आती है। अगर आप कभी उस हॉस्पिटल में जाओ तो 2:17 से पहले कमरा नंबर 217 छोड़ देना, क्योंकि जब वहाँ कोई बुलाए तो दरवाज़ा मत खोलना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।
अगली और वीडियोस के लिए बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।